नमस्कार मित्रों, आप सभी के प्रति बहुत बहुत धराधाम इंटरनेशनल के विशेष प्रस्तुति साहित्य सौरभ में एक बार पुनः हार्दिक नंदन वंदन अभिनंदन करता हूं। आज एक विशेष अवसर। वैसे तो हर रोज एक बड़ा व्यक्तित्व आपसे मुखातिब होता है। उम्र दराज लोग मिलते हैं, 60 साल के मिलते हैं, कभी 70 साल के लोग मिलते हैं। निरंतर कुछ नई नई रचनाओं से आपको मंत्रमुग्ध करने का कार्य करते हैं। लेकिन आज जिस व्यक्तित्व को आज आपसे मुखातिब कराने जा रहा हूं, वह व्यक्ति है तो एक, लेकिन जो गुण है, ज्ञान है, वह उसके अंदर अनेक है। और आप जानते हैं कि भारत की जो गुणवत्ता है, भारत की जो संस्कृति है, वो एकता में अनेकता का ही उसका मूल आत्मा है। और जब किसी में अनेकता हो और एक समय दिखता हो, एक बन के दिखता हो, तो बड़ा बेहद बेहतरीन व्यक्तित्व होता है। आज जिससे मैं मिलाने जा रहा हूं, वह शख्स बड़ा ही बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी है और गोरखपुर सहित देश के बड़े बड़े मंचों पे जाकर अपने काव्यत्व की, अपने शेर की और अपने भारतीय संस्कृति की और देश प्रेम की बातें बताता रहता है। साथ ही साथ जिस व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं, वह बेहतर वक्ता है। मैं उस व्यक्ति को समझ लीजिए कट विकट वक्ता के रूप में रखता हूं। मंचों पे जाने के बाद अगर भूल से भी बटन दब गई तो ये मान लीजिए कि ये बटन जब तक ऑफ नहीं होगी रुकने वाली नहीं। बाड़ी में भी वैशाली एक्सप्रेस की तरह। तो ये सोचिए कि धीमी गति की गाड़ी नहीं। तो मैं बात करना चाह रहा हूं गोरखपुर के एक बड़े शख्सियत, जो फिराक गोरखपुरी के नक्श कदम पे चलते हुए अपने नाम के आगे गोरखपुरी लगा डाला और अब तो इनके लगाने के बाद वह कारवां चलता गया, आम हो गया है। तो ऐसे इंजीनियर अर्थात जो प्रौद्योगिकी विज्ञान का परास्नातक का छात्र हो, जिसके कई छोटे मोटे शोध प्रबंध से लोग ज्ञान से अभिसिंचित होते हो, ऐसे इंजीनियर मिन्नत गोरखपुरी का हम इस धराधाम इंटरनेशनल के वैश्विक पटल पे नंदन वंदन अभिनंदन करना चाहेंगे। स्वागत इसलिए ये छात्रों के लिए नजीर है, युवाओं के लिए नजीर है। काव्य मंचों पे काव्य पाठ करते दिख जाते हैं। सर्वधर्म संभाव की प्रेरणा लिए कभी हिंदू के साथ, अपने मुसलमान के साथ, सिख धर्म पे अपने साथ सिरोपा प्राप्त करते हुए दिख जाते हैं। ये बड़ी बात होती है। इसीलिए मैं कह हूं कि मिन्नत जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं और आज बड़े बड़े मंचों पे सुशोभित हो रहे हैं और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। एक बार मेंस इनका निकल चुका है, इस बार ईश्वर चाहे तो पुनः मेंस भी निकलेगा और साथ ही साथ ये इंटरव्यू भी बेहतर दे करके अपने को सुशोभित करेंगे आईएएस से। बड़ी ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे बीच में बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और जो इस धराधम इंटरनेशनल के रीढ़ माने जाते हैं, हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं। जिसका पहला कमेंट है डॉक्टर रागिनी पांडे जी का। लिखती हैं, स्वागत है मिन्नत जी का। राष्ट्रीय कवयित्री कानपुर की धरती से गीता द्विवेदी जी जुड़ चुकी हैं। लिखती हैं, आपको सादर प्रणाम, बहुत बहुत शुभाशीष आपको। गीता द्विवेदी जी के पिताजी गोरखपुर में डीएसपी हुआ करते थे, बड़े पुराने संबंध इस परिवार से मेरे। राष्ट्रीय कवयित्री जयंती सिंह लोधी जुड़ चुकी हैं। लिखती हैं,
सादर नमस्कार, जय धराधाम। गीता त्रिवेदी जी, आप दोनों को मेरा सादर प्रणाम। अनंत सुभाषी साहब को नीरज बाबा जुड़ चुके हैं, लिखते हैं जय धराधाम। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। आज नीरज जी पूछे हैं कि सबसे पहले मेरे पास कमेंट क्यों नहीं आता है। मैंने कहा उसको कमेंट दबाइए, शेयर करिए, तब आएगा। तो आज जुड़ गए हैं। 8:05 पे स्वागत है। गीता त्रिवेदी लिखती है मिन्नत जी को बहुत बहुत स्वागत। जयंती सिंह लोधी लिखती हार्दिक स्वागत। और निरंतर की बात धराधाम इंटरनेशनल के डायरेक्टर, शिक्षाविद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद उर्दू पाठ्यक्रम समिति के सदस्य, विषय विशेषज्ञ, वर्तमान में कवि एहसान अहमद जी डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं, लिखते हैं स्वागत है धराधाम इंटरनेशनल प्रमुख और राष्ट्रीय कवि इंजीनियर मिन्नत सर का। क्या बात है डॉक्टर साहब, स्वागत आपका, बहुत बहुत नमन। अच्छा लगेगा 2 तारीख को आप मुख्य अतिथि हैं, मुझे अध्यक्षता करने का अवसर। मिन्नत गोरखपुरी अपने राष्ट्रीय अंदाज में कार्यक्रम का संचालन करेंगे। और भी 2 अक्टूबर जब पूरा दुनिया गांधी जयंती मना रहा होगा। स्वागत है। हमारे बीच में जुड़ चुके हैं ऑनरेरी प्रोफेसर हीरा राज भाद्रेचा साहब, वर्ल्ड फेम पेंटर हैं और इनसे अच्छी चित्रकारी शायद कोई करता हो। मैं नहीं कहूंगा लोग नहीं करते हैं, शायद कोई करता हो, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनको धन्यवाद। और सुधीर दुबे लिखते हैं जय धराधाम। मनोज पांडे जी जुड़ चुके हैं, निरंतर की बात लिखते हैं जय हो। जयंती सिंह लोधी जी, मिन्नत गोरखपुरी का हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। धराधाम से सोमनाथ पांडे, मोस्ट वेलकम। और डॉक्टर एहसान अहमद साहब लिखते हैं ऑनरेरी प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद की ऐसे मूर्धन्य विद्वानों से भेंट करा देते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, क्या बात है। और आज हमारी एक बहन भी जुड़ चुकी है मिन्नत जी को सुनने के लिए, जो आज मिन्नत जी के तमाम मंचों पे काव्य पाठ करते हुए सुनी जाती है, श्वेता सुभी गोरखपुरी जी का। लिखती है दोनों को सादर प्रणाम, बहुत बहुत शुभाशीष तुमको। धर्मेंद्र कुमार जी क्षेत्र पंचायत से जय हो लिखते हैं। और युवा कवि निर्भय शुक्ला जो निनाद नाम से जाने जाते हैं, लिखते हैं स्वागत है मिन्नत जी का। अंजू दुबे जुड़ चुकी हैं, अनुज दुबे, क्षमा करिए, अनुज दुबे जी जुड़ चुके हैं। अनुज जी लिखते हैं सादर प्रणाम। अनुज जी बहुत बहुत शुभाशीष, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। गीता द्विवेदी जी, कामिनी पांडे जी जुड़ चुकी हैं, स्वागत है लिखती हैं। और राष्ट्रीय कवियत्री एकता उपाध्याय जी हमारी पुत्रवधू जुड़ चुकी हैं, मिन्नत जी को सुनने आई है, लिखती हैं बहुत बहुत स्वागत। और आदरणीय जगनारायण मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं, प्रतापगढ़ की धरती से राष्ट्रीय कवि हैं, लिखते हैं मिन्नत जी का स्वागत। तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं। गणेश दुबे साहब जुड़ चुके हैं, गणेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका, लिखते हैं बहुत बहुत स्वागत भैया। अनंत सुभाषी से स्वस्थ रखें, मत रखें आपको। और जुड़ चुके हैं गुरु बाबा जी, हमारे छोटे भाई हैं, लिखते हैं जय हो। अनुज दुबे लिखते हैं आपको प्रणाम, बहुत बहुत शुभाशीष। बहुत सारे लोग जुड़े हुए, मैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और इस मंच पटल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अच्छा लग रहा है, बिना आप लोगों के यह पूरा जो फिजा है अच्छा नहीं लगता। और जब आप लोग आ जाते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। और मिन्नत जी के मैं बुलाऊं कुछ पूछने के लिए। धराधाम से श्री सोमनाथ पांडे मेरे पिताजी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं जय हो धराधाम। तो एक शेर है, अब शायर के सामने शायरी क्या कहूं, लेकिन कहना तो पड़ता है, एक परंपरा चली है, नहीं तो इनको शेर सुनाऊं ये अच्छा लगता नहीं है। लेकिन कहा गया है वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों को, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। खुशबू नहीं मोहताज होती है कद्रदानों की। तो आज ऐसे व्यक्तित्व जो किसी भी शब्द के, किसी भी सम्मान के, नाम के मोहताज नहीं है, ऐसे भाई मिन्नत गोरखपुरी जी का मैं एक बार पुनः नंदन वंदन अभिनंदन करना चाहूंगा। श्वेता गोरखपुरी जी लिखती हैं अरे वाह वाह। और अस्मित बिन्नी जी निरंतर की बात जुड़ चुके हैं, लिखते हैं जय धराधाम। राष्ट्रीय शायर इंजीनियर मिन्नत गोरखपुरी जी का हार्दिक अभिनंदन, जय धराधाम, जय धराधाम, हम है धराधाम। रमेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं प्रणाम आप सभी को।
और शिव सागर चौहान जी जुड़ चुके हैं रीची से। जय लिखते हैं, जय हो धराधाम, आप सभी का स्वागत। और मैं धर्मेंद्र कुमार जी लिखते हैं, जय धराधाम। ये क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और राजनेता हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पुनः चलता हूं पटल पे। मिन्नत जी, काफी दिनों के बाद लाइव मंचों पे आपको सुनने को मुझे शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। फिजिकल तो बड़ा सुनता रहता हूं, संयोग है कि आप जब सुनता हूं तो केवल सुनता ही रहता हूं। आप कुछ सुनाए। हमारे बीच में प्रदीप श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, जो निरंतर श्रोता है और बेहतर लेखक भी हैं, प्रवक्ता हैं, लिखते हैं। मंच पर सुशोभित हो रहे डॉक्टर सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे और जाने माने कवि मिन्नत गोरखपुरी जी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय प्रदीप श्रीवास्तव जी, सादर नमस्कार। और हमारे शिष्य कौशल पांडे नादान जुड़ चुके हैं, ये भी युवा कवि हैं, बेहतर लिख रहे हैं। आप लिखते हैं, बस इतना ही बदलाव कर लो आप अपने किरदार में, बस इतना ही बदलाव कर लो आप अपने किरदार में, ना व्यापार में प्यार रखो, ना व्यापार रखो प्यार में, क्या बात है। और गणेश दुबे साहब लिखते हैं, मिन्नत भैया आपके लिए, आज पहाड़ों को तू टकरा कर दे, आज पहाड़ों को तू टकरार दे, उसमें ही सिकंदर उसे बस पुकार दे। जिंदगी तो एक महासंग्राम है, जीतना है तो खुद को ललकार दे, मंजिल पर होंगे आपके ही कदमों के निशान, आप धूप को चुन ले ना अगर कोई आपको छांव दे। स्वागत है गणेश जी, स्वागत कौशल जी, स्वागत प्रदीप जी, धर्मेंद्र जी, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। अब एक रचना सुनेंगे। हमारे बीच में गोरखनाथ की धरती से, हमारा गोरखनाथ की धरती से जुड़ चुके हैं हमारे बड़े भैया संजय मिश्रा जी, लिखते हैं, जय धराधाम, सादर प्रणाम आपको, आपका अभिनंदन इस साहित्य सौरभ पटल पे, बारंबार प्रणाम भैया जी। और आपको, आप जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है कि पूरा परिवार सुनता है। भाभी जी मेरी सुन रही हैं, उनको भी प्रणाम कहिएगा और बच्चों को मेरा शुभाशीष कहिएगा। और गीता द्विवेदी जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत। तो मिन्नत जी, आप बहुत बेहतर रचनाकार हैं और सबसे बड़ी बात है, जो आप लिखते हैं उसी को पढ़ते हैं। आप आईएएस के साथ साथ काव्य मंच कैसे संभालते हैं, मेरे दर्शक को बतावें, फिर रचनाएं सुनेंगे हम आपसे। जी स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया इस बात का कि इतने लोग जो मोहब्बतें देते हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। अपने दिल की गहराइयों से मैं उनका मशकूर और ममनून हूं। देखिए, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि जब अपने गुरु के साथ मंच साझा करना, क्योंकि इंसान बुलंदियों पर तब पहुंचता है जब, मैं आपको बताऊं कि मैं अभी पढ़ रहा था गांधी जी को, तो गांधी जी जो है अपने गुरु की ये बात आती थी तो सर झुका लेते थे। लोग कहते थे कि आप गलत नहीं होते हैं फिर भी झुक जाते हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि अध्यापक या गुरु वो होता है जो आपको चाहे अलिफ बे पढ़ाए, ABCD काखा गागा, या फिर वो आपको इंजीनियर या डॉक्टर बनाए। आज जिस शख्स के साथ मैं बैठा हूं वो मेरे आध्यात्मिक गुरु भी हैं, मेरे मजहबी गुरु भी हैं। वजह यह है कि मजहबों को लेकर हम लोग आपस में तकरार भी करते हैं और बहस करते हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि बहस होने से नई चीजें निकल के आती हैं और गलतियों का एहसास होता है कि कहाँ कमियां रही। जो बात आपने कही, देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज या इंजीनियरिंग के उस पे मैं एक शेर सुना दूंगा आपको भी, कि लोग बहुत सारे मेरे ऊपर कमेंट करते थे कि एमटेक हो, नौकरी वोकरी करो यार, ये सब क्या फालतू काम करते हो। तो मैंने कहा कि देखिए, आत्मा की संतुष्टि जो जिसमें हो वो करनी चाहिए। और मैं जिस भारत देश में रहता हूँ, उस भारत देश की जो सबसे बड़ी साहित्यिक, जो सबसे बड़ी परीक्षा है जिसका नाम IAS है, वो IAS भी आपको ये अधिकार देता है कि आप जिस भाषा में चाहें उस भाषा का चयन करें, वैकल्पिक विषय भी वो आप रख सकते हैं। तो यकीनन कहीं ना कहीं मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भारत देश में पैदा हुआ। और जो बात अभी आपने कही कि बहुत सारे लोग एक एक करके, मैं सबका नाम लेकर के शुक्रिया कहाँ से अदा करूं, बहुत मेरे साथी जुड़े हैं जो नए कलमकार हैं, रचनाकार हैं, उनसे मौका मिलता है, तो इसलिए अच्छा लगा। एक शेर जो आपने कहा अभी कि इंजीनियरिंग कैसे हुई, तो एक शेर सुनिएगा कि हमारे हाथों की किस्मत में काम है कि नहीं, हमारे हाथों की किस्मत में काम है कि नहीं, हमारे हाथों के कि नहीं, हमारे हाथों की किस्मत में काम है कि नहीं, हमारी रोजी का कुछ इंतजाम है कि नहीं, हमारी रोजी का कुछ इंतजाम है कि नहीं, हमारे शहर में हाय हेलो का कल्चर है,
हमारे शहर में हाय हेलो का कल्चर है। तुम्हारे गांव में अब राम राम है कि नहीं, तुम्हारे गांव में हाँ अब राम हाँ राम है कि नहीं। और शेर सुनिए, पूरी गजल है, सुना देता हूँ कि वे बादशाह इसी फिक्र में ही रहता है, वे बादशाह इसी फिक्र में ही रहता है कि तमाम शहर हमारा गुलाम है कि नहीं, तमाम शहर हमारा गुलाम है कि नहीं। गुलाम है और कि मैं नहीं, उस वाह। नगर में, तमाम शहर हमारा गुलाम है कि नहीं, और मैं उस नगर में यही देखने गया मिन्नत, और मैं उस नगर में यही देखने गया कि मिन्नत, मैं उस नगर में यही देखने गया मिन्नत कि नफरतों से मेरा इंतकाम है कि नहीं, नफरतों से वाह मेरा वाह। इंतकाम है कि नहीं। और मोहब्बत बांटता फिरता हूँ सारी बस्ती में, मोहब्बत बांटता फिरता हूँ सारी बस्ती में, देख लो मेरा ये नफरतों से इंतकाम है कि नहीं, देख लो ये मेरा नफरतों से इंतकाम है कि नहीं। तो यकीनन, और जो धराधाम का जो ये परिवार है, यकीनन मैं खुशनसीब हूँ इसलिए कि मजहब मजहब यकीनन जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं। और आज आप देखिए कि हम 21वीं सदी में खड़े हैं सौरभ सर, लोग कह रहे हैं कि हम लोग 21वीं सदी में हैं, लेकिन आज जो है श्री श्री रविशंकर जी को वो जो है आर्ट ऑफ लिविंग जैसे कार्यक्रम करके, अभियान चला के लोगों को जिंदगी जीने का तरीका सिखाया जा रहा है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों को, जिनके पास सारी चीजें हैं, उनको सीखना पड़ा है कि जिंदगी कैसे जी जाए, और श्री श्री रविशंकर जैसे लोग जो है वो लोग सिखा रहे हैं हमको। तो ये कमाल है, कहीं ना कहीं हमको अपनी कमियों पे नजरसानी करनी होगी। और देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि जहां मैं उर्दू जुबान की नुमाइंदगी करने के लिए बैठा हूं, वहीं हिंदी का इतना बड़ा बेटा, हिंदी का इतना बेहतरीन कलमकार मेरे बीच है। और ये मेरी खुशी भी है क्योंकि हर वक्त आशीर्वाद आपका मिलता है। एक शेर मुझे याद आ गया सर, सुनिएगा, मेरा अपना शेर, बहुत अच्छा शेर हुआ था, यूं आपकी दुआएं चाहता स्वागत है। हूं कि ये हिंदी वो उर्दू ये कहना बेईमानी है, ये हिंदी वो उर्दू ये कहना बेईमानी है, ये हिंदी वो उर्दू ये कहना बेईमानी है, मोहब्बत अपना मजहब जमा हिंदुस्तानी है, मोहब्बत अपना मजहब जमा हिंदुस्तानी है। खुदाए पाक ने दो नेमतें हमको अता की, खुदाए पाक ने दो नेमतें हमको अता की, एक अपना मजहब है और दूसरा आसमानी है, एक अपना मजहब है और दूसरा आसमानी है, दूसरा आसमानी है। साथियों, शुक्रिया सौरभ सर आपका। उसकी वजह ये थी कि ये जो मैंने जो शेर कहे वो क्यों कहे, जहां आप देखिए कि हिंदी और उर्दू जुबान की बात होती है, क्या लोग कह रहे हैं, क्या बातें होती हैं, वो सब। तो डॉक्टर साहब, होता यूं है कि देखिए, हिंदी और उर्दू जुबानों को आज लोग बांटते हैं। जो हमारा हिंदुस्तानी मजहब है, आप जब देखेंगे, हिंदुस्तानी मजहब से मुराद मेरी ये है कि साहित्य और अदब की बात करेंगे तो जो हमारी हिंदी और उर्दू जुबान है, वो जुबान ऐसी है कि मैं आपसे बता भी नहीं सकता कि हिंदी और उर्दू जुबान, ना मैं खालिस हिंदी बोलता हूँ और ना ही आप खालिस उर्दू बोलते हैं, दोनों ही मिक्स करके बोलते हैं। वरना आप बताइए मुझे, कोई ऐसा व्यक्ति है जो जल में, घर में जाके कहता है कि एक गिलास जल दे दो, सब कहते हैं पानी दे दो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मिन्नत जी, या कोई ये मिन्नत जी, कह, मिन्नत जी, जी मिन्नत जी, बता दूं, हमारे वहां सबसे बड़ा ग्रंथ धार्मिक रामचरितमानस है। जी हमारे यहाँ बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ है रामचरितमानस, जिसका हमारे वहां पाठ होता है। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो 24 घंटे का अखंड व्रत होता है। और तुलसी ने तो उर्दू को छोड़ा नहीं साहब। एक उनकी बेश कविता है, एक एक चौपाई है 2 पंक्तियों की, मैं बनाना चाहूंगा। और बाकी आप लोग आता हो कमेंट से सर। बने रहिए। मैं इसके बाद आप सभी का नाम लेकर के मिन्नत तक को बता दूंगा कि आप कौन कौन लोग सुन रहे हैं मुझे। उन्होंने लिखा है, गई बहोरी गरीब नवाजू, गई बहोरी गरीब नवाजू, साहिब सरादा सबद रघुराजू। ये उर्दू जुबान है साहब। और जी उर्दू में भी जीते हैं हम लोग। हम तो एक शेर कहते हैं उर्दू पे भी चाहे हिंदी पे, कि उर्दू जुबान एक, उर्दू अल्फाज एक बेजुबान लड़की है, उर्दू अल्फाज एक बेजुबान लड़की है, मजा हर शख्स लेता है, मोहब्बत कौन करता है, मजा हर शख्स लेता है, मोहब्बत कौन करता है। हमारे बीच में रिंकू जी लिखते हैं जय धराधाम, और अमित गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं, लिखते हैं प्रणाम गुरु जी, सुभाशीष। मनप्रीत सिंह पंजाब से लिखती हैं जय बोले सोनिहाल, बहुत बहुत स्वागत। और राष्ट्रीय कवित्री एकता उपाध्याय जी भी लिखती हैं, सहजता और मिठास के साथ खूबसूरत अल्फाज, बहुत खूब, क्या बात है। और उद्यांश पांडे जी लिखते हैं, जी बहुत अच्छा, वाह, विद्वान हैं आप सौरभ जी। उद्यांश जी, सुभाषी साहब को बहुत बहुत, अभिषेक जैन साहब जुड़ चुके हैं। हमारे इस मंच पे आनंद आता है जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन भाई सभी का संगम हो जाता है, वाह।
अभिषेक जैन साहब जुड़ चुके हैं, इधर मनप्रीत सिंह जुड़ चुकी हैं, उदयांश पांडे लिखते हैं बहुत अच्छा और समझाने का तरीका अभिषेक जैन साहब। और कौशल पांडे लिखते हैं वाह वाह भैया, जितनी बार सुनो बस यही लगता है एक बार और जज्बातों की भवसागर की संस्थापिका और बेहतरीन संचालिका, हम लोगों को समझ लीजिए निरंतर कुछ न कुछ इनके मंच पे सीखने को मिलता है लाइव, और निरंतर एक महिला होकर के इतने काव्य मंच का संचालन करती है। स्मिता श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, लिखती है सादर प्रणाम आप दोनों को, बहुत बहुत शुभाशीष दोनों की तरफ से आपको। और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव विश्व के उन कोरोना योद्धाओं में है जो एक दिन में 737 लोगों का कोरोना जांच करके दुनिया का रिकॉर्ड बना दिया और गोरखपुर की धरती का नाम पूरे दुनिया में नाम कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और उद्यांश पांडे लिखते हैं नमस्ते आप सभी को। श्वेता सुभी बहुत खूब लिखती हैं। और एकता उपाध्याय जी लिखती हैं संसार में नहीं है गुरु से बड़ा सहारा, भगवान से भी ऊंचा दर्जा गुरु तुम्हारा, क्या बात है। इधर सना खातून जी जुड़ी है, लिखती हैं वाह। प्रणव तिवारी जी लिखते हैं क्या खूब कहा मिन्नत गोरखपुरी साहब ने। और सना खातून लिखती हैं माशाअल्लाह बहुत खूब बहुत खूब। और डॉक्टर एहसान अहमद लिखते हैं बहुत खूब। स्मिता श्रीवास्तव राम राम। श्वेता गोरखपुरी जी तुम्हारे गांव में राम राम शानदार। स्मिता जी लिखती हैं क्या बात है मिन्नत भाई। प्रणव जी, सना खातून जी और वरुण कुमार दुबे जी वस्तुपार से जुड़े हुए सादर नमस्कार आपको। लिखते हैं वफादारों की दुनिया में चलो थोड़ी वफा लेकर, वफादारों की दुनिया में चलो थोड़ी वफा लेकर, कि वरना जी न पाएंगे किसी की बद्दुआ लेकर। हवा में खो के रह जाती उड़ाने उस परिंदों की, जमीन पे जो थिरकता है हजारों आसमां लेकर। बहुत शानदार। गुरुवा लिखते हैं जय धराधाम। और पप्पू पांडे जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं वाह। अभय त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं सुस्वागतम। धराधाम से सोमनाथ पांडे शानदार प्रस्तुति। और संदीप सिंह जुड़ चुके हैं। कमला देवी ITI के जिस जगह मन्नत जी कार्यक्रम हुआ था उसके जी 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 मुझे याद है। डायरेक्टर साहब संदीप सिंह जुड़े हुए सर हैं। स्वागत है सर आपका। हर्षिता त्रिपाठी सादर प्रणाम। प्रदीप तिवारी जी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय कवि, लिखते हैं शानदार आगाज। युवा कवि लखनऊ से जुड़ चुके हैं विशाल मिश्रा, लिखते हैं वाह बधाई हो आप दोनों को। जयंती सिलोधी बधाई हो लिखती हैं और क्या बात है। धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं स्वागत। और डॉक्टर एहसान अहमद लिखते हैं ये हिंदी वो हिंदी, ये हिंदी वो उर्दू, ये कहना बेमानी है। बहुत बुलंद ख्याल, आपकी मोहब्बतों को सलाम, क्या बात है। और अंतरराष्ट्रीय साहित्यकार जुड़ चुके हैं जिनकी लगभग 42 किताबें समाज में हो माने प्रकाशित हो चुकी हो। 3 शानदार पत्रिकाओं का निरंतर संपादन करते हैं, सैकड़ों अवार्ड बांट चुके हैं। डॉक्टर राजकुमार राजन जी जैन साहब लिखते हैं बहुत उत्कृष्टतम कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की जितनी सराहना की जाए तुलना नहीं, लीजेंड। थैंक यू सर, लॉट ऑफ थैंक्स फॉर द बेस्ट कोऑपरेशन। विनय श्रीवास्तव लिखते हैं शानदार। और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। स्मिता श्रीवास्तव लिखती हैं कोई मुकम्मल गजल सुना दीजिए मिन्नत भाई। जरूर स्मिता जी दीदी जरूर सुनाया जाएगा, आप जो कहेंगी। और मिन्नत जी आपकी बात नहीं कहा करने वाले हैं, आप वही लोगों से कुछ सीखने को हम लोग को मिलता है। संदीप सिंह लिखते हैं सादर प्रणाम मिन्नत भाई, बहुत बहुत शुभाशीष मिन्नत जी की तरफ से। विशाल मिश्रा लिखते हैं युवा कवि कितना मुश्किल है आंखों में पानी लिखना, कितना मुश्किल है आंखों का पानी लिखना, अपने ही आंसुओं की कहानी लिखना। स्वागतम स्वागतम। रितिका शुक्ला जी जुड़ी हैं, लिखती हैं जय धराधाम। धर्मेंद्र कुमार बहुत सुंदर। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, नाम लेना मुश्किल हो जाएगा, कुछ लोगों के नाम ले लेता हूँ। सादर प्रणाम मिन्नत भाई, कोई मुकम्मल गजल सुना ही दीजिए। जी बिल्कुल सर, मुझे 2 मिनट का वक्त मैं चाहूंगा। अभी जैसे कि आपने बात की, जो हमारे साथ विनय श्रीवास्तव जी थे, तमाम गोरखपुर से मेरे साथी जुड़े हैं, श्वेता जुड़ी हुई है, गणेश है, तमाम लोगों के नाम है। मेरी बड़ी बहन है स्मिता श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई है, एकता उपाध्याय जी जुड़ी हैं। तो सर एक शेर मुझे याद आ गया अचानक गोरखपुर के हवाले से कि जिसे चाहत की दुनिया का नया दस्तूर कहते हैं, जिसे चाहत की दुनिया का नया दस्तूर कहते हैं, जिसे इल्मो अदब के हुस्न से भरपूर कहते हैं, जिसे चाहत की दुनिया का नया दस्तूर कहते हैं, जिसे इल्मो अदब के हुस्न से भरपूर कहते हैं, जिसे सब जवाहरी पूरब का कोहिनूर कहते हैं। सुना है लोग उस शहर को गोरखपुर कहते हैं, सुना है लोग उस शहर को कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और स्मिता दीदी ने एक बात कही, स्मिता दीदी ने एक बात कही, बहुत सारी यहाँ पे महिलाएं हैं, बेटियां हैं, लड़कियां हैं, तो मुझे एक शेर याद आ गया उसके हवाले से। उसके बाद मैं मुकम्मल गजल सुनाऊंगा। वो मेरी बड़ी बहन है, उनकी बात का इनकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान दुनिया में कितना भी बड़ा हो जाए, घर आता है तो वो वैसे ही रहता है जैसे आप समझ सकते हैं, हालात का इंसान मारा हुआ हो जाता है। तो एक शेर सुनिए सर कि कुदरत है अगर नज्म तो उन्वान है औरत,
स्मिता दीदी, एकता जी, सुभी, आप सभी के लिए सुनिए कि कुदरत है अगर नज़्म तो उन्वान है औरत, हर एक ज़ात की दरअसल निगहबान है औरत। रागिनी जी आप भी सुनिए कि हर एक ज़ात की दरअसल निगहबान है औरत, ये किसने कहा इसको समझ पाना है मुश्किल, ये किसने कहा इसको समझ पाना है मुश्किल, अगर प्यार से समझो तो बड़ी आसान है औरत, अगर प्यार से क्या बात समझो है, तो क्या बड़ी बात है, आसान है औरत। लाजवाब। बहुत शुक्रिया। और सर मुकम्मल गज़ल की बात हुई, दीदी ने कहा कि मुकम्मल गज़ल सुनाइए, तो एक गज़ल सुनाता हूँ, सुनिए अच्छा लगेगा आपको ख़ास तौर पे। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। एक-एक का नाम लेना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत कम वक़्त मिलता है और सौरभ सर जब बोलते हैं तो दिल और ज़हन में एक ही बात आती है कि तसल्ली तब होती है इंसान को जब अपने बड़ों को बोलता हुआ सुनता है और बहुत कुछ सीखने को यकीनन मिलता है। लेकिन सौरभ सर, ये जो आप पौधा लगा रहे हैं हम लोगों यकीनन जब आप नहीं होंगे या कोई हालात ऐसे होंगे तो हम लोग इस मुल्क को खास तौर पे और साहित्य में जो हिंदी और उर्दू जुबानों को लेकर के जो बातें चलती हैं, उससे यकीनन लोगों को ये लगेगा कि मज़हबी बुनियाद पर हम आपस में न लड़ें, बल्कि हुब्बुल वतनी के हवाले से, देशभक्ति के हवाले से एक-दूसरे से बातचीत करते रहें। तो अच्छा लगता है सर, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और ऊपर वाले ने चाहा तो अच्छा होगा। एक मुकम्मल गज़ल सुनाता हूँ सर, उसके बाद कुछ शेर सुनाऊँगा, आपका स्वागत जैसा है, स्वागत हुक्म है, होगा। स्वागत है। एक एक मुकम्मल गज़ल सुनिए, बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम मिन्नत जी के वहाँ है, क्योंकि मिन्नत जी के वहाँ लग रहा है टेलीफोन फोन आ गया, इसलिए थोड़ी नेटवर्किंग प्रॉब्लम। धन्यवाद। स्मिता जी लिखती हैं, आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है। स्मिता जी लिखती हैं, नजर लग गई है, लग रहा है। स्मिता जी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और धर्मेंद्र जी वाह लिखते हैं, इस नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है और अभी सही हो जाएगा। हेलो, आवाज़ आ जी रही है स्वागत है, गुरुजी? सुनाइए। जी जी, बहुत शुक्रिया। गुरुजी, मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि कि मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। एक ब्लड डोनेशन दूसरे के लिए पे फ़ोन आ गया था, अति आवश्यक। सर, ओ, मुकम्मल गज़ल की बात हुई थी, जी सुनिए कि याद महबूब को सीने से लगाए रखना, याद महबूब याद को महबूब सीने से सीने लगाए से रखना, लगाए वाह। महफ़िल इश्क को हर वक़्त सजाए रखना, महफ़िल इश्क को हर वक़्त सजाए रखना, याद आएगा मेरा हुस्न वबा, याद आएगा मेरा हुस्न मेरा वबा हुस्न, रह वाह। रह कर, याद आएगा मेरा हुस्न वबा रह रह कर, मेरी तस्वीर को सीने से लगाए रखना, मेरी तस्वीर को सीने से लगाए रखना। बहुत लगाए रखना, शुक्रिया। वाह वाह। बहुत शुक्रिया कि मेरी तस्वीर को सीने से लगाए रखना। और तेग व अब्र को रखना ज़रूरी क्या है? तेग व अब्र को रखना ज़रूरी क्या है? कत्ल करना है तो खंजर को छुपाए रखना, कत्ल करना है तो खंजर को छुपाए रखना। बहुत शुक्रिया। और दीदी सुनिए कि कत्ल करना है तो खंजर को छुपाए रखना, मैं जहाँ जाऊँगा तेरे नाम से जाना जाऊँगा, मैं जहाँ जाऊँगा तेरे नाम तेरे नाम से। से जाना जाऊँगा, मैं जहाँ जाऊँगा तेरे नाम से जाना जाऊँगा। ऐसा दीवाना मुझको अपना बनाए रखना, ऐसा दीवाना मुझको अपना बनाए रखना। और ये शेर ख़ास तौर पे सुनिए सर कि सो ना जाएँ कहीं मंज़िल के सिपाही थक कर, सो ना जाएँ कहीं मंज़िल के सिपाही थक कर, एक तूफ़ान ज़माने में उठाए रखना, एक तूफ़ान ज़माने में उठाए रखना। और मक्ते का ये शेर सुनिए कि हो के ज़ाहिर तेरी रुसवाई न कर दे मिन्नत, हो के ज़ाहिर तेरी रुसवाई न कर दे मिन्नत, अपने हर दर्द को सीने में छुपाए रखना, अपने हर वाह दर्द वाह, को क्या सीने बात। में छुपाए रखना। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और दीदी कह रही थी कि गज़ल सुनने के लिए, तो यकीनन देखिए तो मैं तो गज़ल का ही शायर हूँ, तो इसलिए गज़ल सुनाना मेरे लिए बड़ी आसान काम रहता है। गज़ल के अलावा चीज़ें थोड़ी-सी हों तो
थोड़ा सा वक्त का वो होता है, लेकिन गजल जब मैं सुना रहा था सर, आप बोल रहे थे तो अचानक मुझे एक बातें याद आ गई, अगर आपका हुक्म हो तो मैं सबके सामने रखूं। मिन्नत जी, आज बता दूं, आज भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ा व्रत है, जीवितिका पुत्रिका निराजल उपवास है हमारे जी महिलाओं जी का। जी तो सबसे पहले जी। उनको भी बहुत बहुत शुभाशीष की वो निराजल व्रत होने के बाद भी इस कार्यक्रम में सहभागिता दर्ज कर रही हैं। और कृपा शंकर राय जी लिखते हैं, वाह वाह मिन्नत जी। कृपा शंकर राय भारत समाचार के पत्रकार हैं, धराधाम जी जी परिवार जी के हैं, जी। लिखते हैं वाह वाह मिन्नत गोरखपुरी, आपको डॉक्टर सौरभ पांडे जी द्वारा सुनने का मौका मिला, बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया सर। कृपा शंकर राय से सुबह बात हुई है मेरी, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र कुमार शानदार। विशाल मिश्रा जी लिखते हैं नाइस। और एकता गोरखपुरी लिखती है क्या बात, कत करना है तो खंजर छुपाए रखना, क्या बात है। और आदरणीय प्रदीप श्रीवास्तव जी प्रवक्ता लिखते हैं आज जीवित का पुत्रिका निराजल उपवास है, मैं व्रती भारतीय नारियों को नमन एवं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। स्मिता श्रीवास्तव लिखती है वाह वाह क्या बात है। और विशाल मिश्रा एक शेर लिखते हैं, समझ पाया न तुझको मैं तो समझ मुझको न पाई, समझ पाया न तुझको मैं न तू मुझको समझ पाई, अगर मिलते तो बते दरिया न मिलते हैं तो खाई, कोई मजबूरी न थी पर बड़ी मगरूर तुम ठहरी, खुद ही बंधन जो जोड़ा था गांठ तुमसे न बच पाई, क्या बात है। स्वागत है विशाल जी, धर्मेंद्र कुमारी स्वागत, बहुत बहुत स्वागत सभी का। अब एक स्वागत है गजल के लिए। जी सर। सर मैं गजल सुनाऊं उससे पहले मुझे अचानक एक बात याद आ गई कि एक जी किसी ने बखूबी तरीके से लफ्जों का एक समावेश इकट्ठा किया, तो मैंने उसको कहीं इकट्ठा किया था, तो मुझे अचानक याद था वो संचालन में। असल में मेरे साथ एक मसला ये होता है गुरुजी की, संचालन की वजह से अपने से ज्यादा दूसरों के शेर याद हो जाते हैं और पता नहीं रहता है कि अपना कौन सा है और दूसरे का शेर कौन सा है, तो मिक्स हो जाता है। थोड़ी सी मुश्किलात होती है कि जब खुद का काव्य पाठ करना हो, तो इसलिए मुझे अचानक याद आ गया कि लफ्ज कोई तो बात आज नहीं। भी इंसान की तरफ है, लफ्ज तो आज भी इंसान की तरफ तकता है, लफ्ज अल्फाज शब्द जिसको आप कहते जी हैं जी कि लफ्ज लफ्ज लफ्ज। तो आज, जी लफ्ज तो आज भी इंसान की तरफ तकता है, लफ्ज कांटा ही नहीं फूल भी बन सकता है। एहसान सर बैठे हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि उनकी दुआएं मिले कि लफ्ज तो आज भी इंसान की तरफ तकता है, लफ्ज कांटा ही नहीं फूल भी बन सकता है, लफ्ज टपकाएगा अमृत लबे गौतम तो हिले, लफ्ज टपकाएगा अमृत लबे गौतम तो हिले, रक्स फरमा हो कोई कान्हा तो मिले, रक्स फरमा हो कोई कान्हा तो मिले। बहुत शुक्रिया कि मुंतजिर है किसी चिश्ती किसी नानक के लिए, जैसा कि धराधाम परिवार का जो एक उद्देश्य है कि सबका सौहार्द की जो बात आप करते हैं और ईश्वर ने आपके नाम में भी सौहार्द लगवा दिया है, तो सुनिए कि मुंतजिर है किसी चिश्ती किसी नानक के लिए, लफ्ज हो जाएगा जिंदा, लफ्ज हो जाएगा जिंदा कोई ईसा तो उठे, इसको बंसी में जो पिरो दो तो ये नगमा हो जाए, लफ्ज को कृष्ण जो मिल जाए तो गीता हो जाए, लफ्ज को कृष्ण जो मिल जाए तो गीता हो जाए। बहुत शुक्रिया गुरुजी, वाह बहुत वाह वाह बहुत क्या शुक्रिया। बात और है। प्रतिमा मिश्रा जी लिखती है जय धराधाम। वरुण कुमार दुबे जी लिखते हैं मिन्नत जी धराधाम परिवार को हीरा मिला, बहुत शुभकामनाएं, क्या बहुत बात शुक्रिया। है क्या बात बहुत है। मनोज पांडे जी लिखते हैं जय हो। और इधर धर्मेंद्र कुमार सिंह बीजेपी के नेता है, लिखते हैं सबको प्रणाम, इंजीनियर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार सिंह साहब। समीर पांडे मेरे अनुज लिखते हैं वाह क्या बात है। पिताजी लिखते हैं हमारे गजब की प्रस्तुति मिन्नत जी, वाह क्या बात है। बहुत स्वागत शुक्रिया गुरुजी, बहुत शुक्रिया। सर आपके वालिद साहब सुन रहे हैं, वो मेरे वालिद की तरह हैं और आपके परिवार से मेरा पारिवारिक संबंध है, मेरे दादाजी और पिताजी का एक रिश्ता है आपके साथ। मुझे आप पिताजी की बात की तो मुझे एक शेर याद आ गया कि इस हकीकत से किसी को क्या मतलब, इस हकीकत से किसी को क्या मतलब, कर्ज सारा उतार जाता है, इस हकीकत से किसी को क्या मतलब, कर्ज सारा उतार जाता है, जीत लेता है बाप दुनिया को और अपने बच्चों से हार जाता है, जीत लेता है बाप जीत दुनिया लेता को है, वाह वाह। और अपने बच्चों से हार जाता है। बहुत शुक्रिया सर। और अभी मैं आपको बताऊं कि मैं शेर सुनाऊं, कुछ गजल सुनाऊं। एक शेर मुझे अचानक याद आ गया, रागिनी जी हैं, तमाम लोग हैं सर, सुनिएगा। एक शेर खास तौर पे गुरु जी आपके लिए है कि मेरे हालात बोलते हैं कभी सुनो तो सही, मेरे हालात बोलते हैं कभी सुनो तो सही, रेशम की तरह ये रिश्ता तुम बुनो तो सही, रेशम की तरह ये रिश्ता तुम बुनो तो सही, चूम लूंगा मैं तेरे साथ परछाई बन के मासूम, चूम लूंगा मैं तेरे साथ परछाई बन के मासूम, तुम पहले मेरे पांव के कांटे चुनो तो सही,
तुम पहले मेरे पाँव के कांटे चुनो तो सही। बहुत शुक्रिया। और गजल का हुक्म हुआ है तो सर मैं पूरे भारतवर्ष के एक मेरे गजल है खास तौर पे, और ये गजल जब मैं कभी बड़े मंचों पे होता हूँ तो बड़े शायर अक्सर सुनते हैं, तो सुनिएगा। 2 मिनट की गजल है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कि इश्क में जान गंवा देने का दिल में इरादा होता था। इश्क में जान गंवा देने का दिल में इरादा होता था। चार आंखों में और कुछ नहीं, सिर्फ भरोसा होता था। चार आंखों में और कुछ नहीं, सिर्फ भरोसा होता था। ख्वाब देखने की सब में एक बीमारी सी होती थी। ख्वाब देखने वाह की वाह सब में एक बीमारी सी होती थी। आंखें कम वाह सुंदर होती थी, सुंदर सपना होता था। आंखें कम वाह वाह वाह, सुंदर क्या होती बात थी, सुंदर सपना होता था। बहुत शुक्रिया। सुंदर सपना होता था। और बचपन से ही रिश्तों का मतलब समझाया जाता था। बचपन से ही रिश्तों का मतलब समझाया जाता था। सोने की गुड़िया होती थी, हीरे का गुड्डा होता था। सोने की गुड़िया होती थी, हीरे का गुड्डा होता था। और सर खास तौर पे आप सभी सुनने वालों का मैं आकर्षण चाहूंगा इस शेर पे कि खून के रिश्ते, दर्द के रिश्ते, प्रेम के रिश्ते होते थे। खून के रिश्ते, दर्द के रिश्ते, प्रेम के रिश्ते होते थे। रिश्तों में रिश्ता होता था, ऐसा रिश्ता होता था। रिश्तों में रिश्ता होता था, ऐसा रिश्ता होता था। और शेर सुनिए सर कि कल तक अपने गांव में संबंधों की फसलें उगती थी। कल तक अपने गांव में संबंधों की फसलें उगती थी। भैया, भाभी, चाचा, चाची, मौसा, ताया होते थे। और मक्के का शेर कि मिन्नत को अफसोस यही है, कहाँ गए वे सारे लोग। मिन्नत को अफसोस यही है, कहाँ गए वे सारे लोग, जिनकी प्यारी बातों में हर रंग निराले होते थे। जिनकी प्यारी बातों में हर रंग निराले होते थे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत उत्कृष्ट प्रस्तुति, आनंद की अनुभूति हुई। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, और जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो हृदय मेरा गदगद हो जाता है। हमसे गणेश दुबे जी लिखते हैं, वाह क्या कहने। और अंतरराष्ट्रीय लेखिका, जिसके लेखों का डंका बजता है हिंदुस्तान नहीं कई देश में, हमसे जुड़ चुकी हैं डॉक्टर निकी शर्मा मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत। और कृपा शंकर राय पत्रकार, भारत समाचार धराधाम के पदाधिकारी, लिखते हैं, वाह डॉक्टर सौरभ जी, आपके कार्यक्रम में मिन्नत जी बहुत चार चांद लगा दिए। और धर्मेंद्र कुमार जी लिखते हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति। सन्नी दुबे हमारे अनुज जुड़ चुके हैं, लिखते हैं वाह। अस्मित बिन्नी लिखते हैं, वाह क्या बात है। निकी डॉक्टर शर्मा जी लिखती हैं, शानदार। और धर्मेंद्र कुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं, मिन्नत जी दिल जीत लिया आपने, क्या बात है। और स्मिता श्रीवास्तव जी, जज्बातों की भवसागर की संस्थापिका, बेहतरीन संचालिका, लिखती है, यही है धराधाम से। सोमनाथ पांडे अति सुंदर। समीर पांडे, वाह मजा आ गया। गणेश दुबे, वाह क्या कहने। निकी शर्मा जी, वाह। निकी शर्मा जी स्वागत लिखती हैं। और अमरनाथ जायसवाल जी, वाह क्या बात है। आज हमसे इनसे मुखातिब हुए, मुलाकात हुई। काफी सहयोगी विचारधारा के हैं मिस्टर अमरनाथ जायसवाल जी। गोरखपुर महिला सदर हॉस्पिटल के ये हेल्थ डेस्क मैनेजर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मंचों पे मिलते हैं। अभय त्रिपाठी जी लिखते हैं, बेहतरीन बेहतरीन, वाह क्या बात है। गुरु बाबू हमारे भाई हैं, लिखते हैं, मिन्नत भैया बहुत बेहतरीन इंसान है, इनके साथ रहने में और मजा आता है। समीर पांडे जी बहुत धन्यवाद। लिखते हैं, स्वागत। और डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी लिखते हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन। और गुरुवा लिखते हैं, मिन्नत भैया को सुन के मजा आ गया। कृपा शंकर राय जी, वाह बहुत खूब, क्या बहुत शानदार लोग लिखे हुए हैं। धर्मेंद्र कुमार जी, निकी शर्मा। और निकी शर्मा जी डॉक्टर साहब लिखती हैं, मिन्नत सर को सुनना सुखद हमेशा ही, क्या बात है। और आकिब भाई अभी आ गए, सनराइज कोचिंग सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर, क्या बात है। आपका तो कार्यक्रम की चर्चा हुई है कि 2 तारीख को याकीब अंसारी साहब का कार्यक्रम है। गांधी दिवस के अवसर पे हमारी मुलाकात तो आपसे होगी कार्यक्रम करने के लिए। और एकता उपाध्याय जी जुड़ चुकी हैं, लिखती हैं, साखे गुलसुर्ख मोहब्बत के खिला करते थे, वो भी क्या दिन थे, लोग गुर्बत में मिला करते थे। क्या जाने कहने, बहुत कौन सी अच्छे। चमन में हवा चली है, जानी कौन सी चमन हवा चली है, ए दिल अलग अलग हम इकट्ठा में रहा करते हैं, क्या बात है। प्रदीप तिवारी जी राष्ट्रीय शायर लिखते हैं, लासानी शायर को कोट से धन्यवाद। और हमारी धर्मपत्नी डॉक्टर रागिनी पांडे लिखती है, मिन्नत जी को सुनकर अच्छा लग रहा है, वाह क्या बात है। और जयंती सिंह लोधी राष्ट्रीय कवित्री लिखती है, वाह वाह बहुत शानदार प्रस्तुति। बहुत सारे लोग जुड़े हुए, सभी को प्रणाम। एक बार नई रचना के लिए हम आवाज देंगे इंजीनियर मिन्नत गोरखपुरी जी को, स्वागत है आपका। सर कुछ
अभी आप हुब्बुल वतनी के हवाले से बात कर रहे थे, देशभक्ति के हवाले से। बड़ी बहन एकता जी ने एक शेर लिखा, यकीनन हमारे मुल्क की जो खुसूसियत है, मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, कि दुनिया के कई मुल्कों में जाने का मौका मिला, लेकिन शायद ही दुनिया में कोई ऐसा मुल्क होगा जहां सभी मजहबों के लोग एक साथ रहते हैं। अभी मैं एक फोटो देख रहा था जिसमें आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, नंदू मिश्रा जी हैं, राकेश मोहन जी हैं, जसपाल सिंह जी हैं, जगनैन जी हैं। तो मैंने कहा यही तो हमारा हिंदुस्तान है, और कहाँ का यही हिंदुस्तान है, क्या हिंदुस्तान है है। हिंदुस्तान। और स्वागत भी किसका कर रहे हैं, किन्नर अखाड़े की महा आचार्य महामंडलेश्वर का स्वागत करने के लिए सभी मजाहिब के लोग इकट्ठा हुए हैं। यही हमारे मुल्क की खुसूसियत है। एक शेर है, सुनिएगा सर, की सजा के अपने घर में गीता और कुरान रखते हैं, सजा के अपने घर में गीता और कुरान रखते हैं, जहां पर राम रखते हैं वहीं रहमान रखते हैं, जहां पर राम रखते हैं वहीं रहमान रखते हैं। हमें ये सोचकर मिन्नत बहुत ही फक्र होता है, हमें ये सोचकर मिन्नत बहुत ही फक्र होता है कि हम अपने दिल में एक बहुत खूबसूरत सा हिंदुस्तान रखते हैं, कि हम अपने दिल में एक बहुत खूबसूरत सा हिंदुस्तान रखते हैं। वाह वाह, क्या बात और है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वाह वाह निकी शर्मा, यही मेरा हिंदुस्तान, क्या बात है। समीर पांडे जय हो। वरुण कुमार दुबे जी लिखते हैं, आज के शाम वाकई डॉक्टर साहब और मिन्नत जी के नाम मजा आ गया। और गुरु बाबा लिखते हैं, मिन्नत भैया जी की जितनी तारीफ की जाए कम। और गुरु बाबा लिखते हैं, जहां पर राम रहते हैं वही राम रहमान रहते हैं। क्या बात है। यही तो धराधाम का उद्देश्य है साहब, कि एक चार दीवारी में मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, गिरजाघर हो, जैन मंदिर हो, बौद्ध मंदिर हो, सिंतो हो, सिंगाग हो। जिस दिन ये सपना पूरा हो गया तब हम कहेंगे कि यही है मेरा हिंदुस्तान। और डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी लिखते हैं, वाह वाह। अभय त्रिपाठी जी वाह वाह। और सोमनाथ पांडे जी वाह वाह, क्या बात है। सभी लोग जुड़े रहिए इसी तरह। और सोमनाथ पांडे लिखते हैं, ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट ऑफ रिलीजन, स्वागतम। एक नई रचना सुनते हैं। और सनी दुबे जी लिखते हैं, मजा आ गया। जुड़े रहिए इसी तरह आप लोग, स्वागत सबका। सर कुछ शेर सुनाता हूँ, उसके बाद आपको गजल भी सुनाऊंगा। एक शेर है, सुनिएगा, कि कुर्बानियों के दम पे, कुर्बानियों के दम पे जिंदा वतन हमारा है, कुर्बानियों के दम पे जिंदा वतन हमारा है, फैला हुआ अमन रोशन चमन हमारा है, फैला हुआ अमन रोशन चमन हमारा है। जिनकी जतन से हमने ये आजादी पाई है, जिनकी जतन से हमने ये आजादी पाई है, ऐसे आजादी के शहीदों को सत सत नमन हमारा है, ऐसे आजादी के शहीदों को सत सत नमन हमारा है। और आपने मुझे मौका दे दिया कि मैं कुछ और शेर सुनाऊं, तो बहुत अच्छा लगता है सर कि आपकी दुआएं मिल रही हैं। अब खास तौर पे ये शेर सुनिएगा, कि ये जो मंजर देखते हैं। हमारे बीच में अतुल्य भारत बोध के सह संपादक और पीएम क्या सलाम भारत, तो क्या कहते हैं, एक मैंने दो समाचार पत्रों के संपादक जुड़ चुके हैं, पीएन पांडे जी। कबीर स्वागत है सर, स्वागत है। और हम लोग का समाचार ये आंख मूंद के चला जाता है तो पूर्ण प्रकाशित करते हैं। और डॉक्टर बहुत धन्यवाद सर। वहाँ पर नाम रखते हैं वही रहमान रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, लोग सुन रहे, अच्छा लग रहा है। एकता उपाध्याय जी लिखती हैं, बहुत खूब। और अभय त्रिपाठी लिखते हैं, शानदार। अकीब अंसारी लिखते हैं, बहुत शानदार। अभिषेक त्रिपाठी जी अभी लिखते हैं, ये हिंदुस्तान हमारा है। और अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार विपिन पांडे जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं, जय हो। और डॉक्टर निकी शर्मा लिखती हैं, शानदार। और हर्ष पंडित लिखते हैं, कानपुर की धरती से, बहुत शानदार। और वरुण कुमार दुबे जी, वाह, जहाँ पे राम रहते हैं उसी रहमान रहते हैं, उसी रोशन चमन को धराधाम कहते हैं। क्या बात है भाई, एक पक्की पड़ गई। और बहुत अच्छे पत्रकार हैं, लिखते हैं, बहुत बहुत शानदार। अस्मित जी बहुत शानदार। सनी दुबे जय हो। धर्मेंद्र कुमार जी जय हो। वाह, इसी तरह आप लोग लिखते रहिए और दाद देते रहिए, सुभाषिष देते रहिए। युवा कवि इंजीनियर मिन्नत गोरखपुरी को स्वागत, सभी का स्वागत। बहुत शुक्रिया सर। एक शेर सुनिए, कि मेरी शोहरत मेरी इज्जत मेरी पहचान की खुशबू। ये शेर मैंने कल लिखा। आपने देखा होगा, अभी प्रधानमंत्री महोदय गए तो उस यूएन के अंदर जो है अपने मुल्क की एक बेटी स्नेहा दुबे ने किस तरह से अपना पक्ष रखा, बहुत मजबूती के साथ। जब मैं उनको सुन रहा था तो मुझसे एक शेर हुआ, सुनिए, कि मेरी शोहरत मेरी इज्जत मेरी पहचान की खुशबू,
मेरी शोहरत, हाँ हाँ मेरी इज्जत, मेरी पहचान की खुशबू, कहीं पर गीता की खुशबू, कहीं पर कुरान की खुशबू, कहीं पर गीता वाह की खुशबू, कहीं पर कुरान की खुशबू। वे अमेरिका हो या जापान या फिर पाकिस्तान, सब सुन लें। वे वाह अमेरिका हो वाह वाह या जापान या फिर पाकिस्तान, सब सुन लें। कभी मध्यम नहीं होगी ये हिंदुस्तान की खुशबू, कभी मध्यम नहीं वाह। होगी ये हिंदुस्तान की खुशबू। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और एक शेर और सुनिएगा इसी हवाले से, आपको अच्छा लगेगा कि स्वागत है स्वागत है शेर स्वागत है यूँ है। बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर कि ये जो मंज़र देखते हैं, बन के ख़्वाब आ जाएगा। ये जो मंज़र देखते हैं, बन के ख़्वाब आ जाएगा। आपकी आँखों पे बन के एक अज़ाब आ जाएगा। आपकी आँखों पे बन के एक अज़ाब आ जाएगा। ये अंधेरी रात मिन्नत जश्न खुद बन जाएँगे। ये अंधेरी रात मिन्नत जश्न खुद बन जाएँगे। जब कोई माशूक बन के माहताब आ जाएगा, जब कोई माशूक बन के माहताब आ जाएगा। और बहुत वाह शुक्रिया वाह सर, वाह। कुछ शेर बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और कुछ शेर और सुनिएगा कि मौत को हँसकर ज़िंदगी कहना, मौत को हँसकर ज़िंदगी कहना और फिर उस पर शेर भी कहना। मौत को हँसकर ज़िंदगी कहना और फिर उस पर शेर भी कहना। है गलत ये कि आगे भूखोगे, है गलत ये कि आगे भूखोगे। हर जगह ज़ोर से रोटी कहना, हर जगह ज़ोर से रोटी कहना। बहुत हाँ शुक्रिया, हाँ हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और एकदम अभी 4 पंक्तियाँ आपका जब आपका हुक्म हुआ उस वक़्त मुझसे हो गया सर। आपकी दुआएँ चाहता हूँ, अगर आप लोग दुआ दे देंगे तो पूरे मुल्क में इसको घूम-घूम के पढ़ूँगा कि जब मैं बड़ा हुआ तो बापू ने मुझे किसान बना दिया। जब मैं बड़ा हुआ जब मैं बड़ा हुआ तो बापू ने मुझे किसान बना दिया। माँ की बारी आई तो सेना का जवान बना दिया। माँ की वाह बारी आई वाह वाह। तो माँ की बारी आई तो सेना का जवान बना दिया। हम शहीद हो गए हिंदुस्तान के लिए, हम शहीद हो गए वाह हिंदुस्तान के लिए। और हिंद ने हमें सदा के लिए महान बना दिया, और हिंद ने हमें सदा के लिए महान बना दिया, सदा के लिए महान बना दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। मिन्नत जी बहुत मिन्नत जी शुक मिन्नत जी, बहुत शानदार अप्रतिम ये काव्य था। मैंने अभी तक बहुत सारे आपने रचनाएं सुनाया है, लेकिन ये रचना जी, देश को, देश के किसानों को, देश के जवानों को एक साथ दोनों को समर्पित रहा। इसके लिए आपके तरफ से जोरदार तालियां। और बहुत मंच पे जुड़ शुक्रिया सर। चुके हैं सोमनाथ पांडे जी, स्मिता श्रीवास्तव जी निरंतर आपकी दाद दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि स्मिता जी की जितनी तारीफ की जाए कम है। भाई हमारा काम और स्मिता जी का काम एक ही है, उत्साहवर्धन करना। मेर और सर मेरा डॉक्टर भी काम निकी वही है। शर्मा, आप जी 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 जी, मैं भी तीनों लोगों उसी का काम कैटेगरी में वही है। आता। आप भी हुँ, सुनिए, नवोदित कलाकारों को आप भी मंच हमेशा देते हैं और एक नया मंच है आपका। सबसे बड़ी बात है कि सबसे अधिक युवाओं को आपने मंच दिया है। इसके लिए गोरखपुर लिटरेरी सर सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा गुप्ता जुड़ी है, देर आए दुरुस्त आए, आती है जरूर, झलक दिखला जा। हुँ, स्वागत है राष्ट्रीय कवित्री, सादर प्रणाम लिखती है। स्वागत मिन्नत भाई। स्मिता बहुत शुक्रिया। श्रीवास्तव लिखती है। और वरिंद कुमार दुबे जी लिखते हैं कि अ, लिखते हैं कि शानदार प्रस्तुति मिन्नत भाई, बहुत बहुत बधाई आपको। और गणेश दुबे साहब लिखते हैं बहुत खूब, आज तक की सबसे बेहतरीन रचना, क्या बात है। और बहुत सोमनाथ पांडे जी शुक्रिया। जय हिंद, धर्मेंद्र कुमार जय हिंद। और एकता जी के पति प्रशांत पांडे जुड़ चुके हैं, लिखते हैं जय धराधाम, बेहतरीन मंच, मिन्नत भाई को सुनने में आनंद आता है। हर्ष पंडित जुड़े हैं, बहुत बढ़िया भैया, गुरु बाबा भैया जी शानदार। और अंतरराष्ट्रीय लेखिका डॉक्टर निकी शर्मा लिखती हैं गजब की लेखनी। स्मिता जय हिंद। डॉक्टर निकी शर्मा लिखती हैं माँ की बारी आई तो सेना का जवान बना दिया, शानदार पक्ति। और तुंबुल हाशमी साहब जुड़ चुके हैं, फिराक लिटरेरी सोसाइटी के महामंत्री हैं, बेहतरीन शायर हैं। आपके माध्यम से आपको मंच पे सुनने का अवसर मिला हुआ था, बहुत धन्यवाद देता हूँ सुम्बुल हाशमी को। एहसान अहमद साहब लिखते हैं डॉक्टर साहब कभी मध्यम नहीं होगी हिंदुस्तान की खुशबू, शानदार रचना, बधाई हो। और डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी लिखते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। रितिका शुक्ला जी लिखती हैं मिन्नत सर को सुनने में बड़ा मजा आया कि एक रोटी अधिक खाऊंगी, जरूर जरूर। निकी शर्मा जी, सनी दुबे जी और गौतम पांडे जी, निकी शर्मा जी सहित बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और जगदीश खट्टर साहब लिखते हुए राम केवल प्राण प्यारा, जान मिले हूँ जय नाम निहारा, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये नवमित्रा सेवा हर समित ओवर पंजाब से है, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं बहुत सुंदर रचना। अब एक नई रचना का आनंद लीजिए आप लोग, मिन्नत गोरखपुरी से, स्वागत है आपका।
सर एक शेर और याद आ गया, आप सबकी बात कर रहे थे तो हुब्बुल वतनी देशभक्ति के हवाले से कि वफा निभाने में जो अपनी जान भूल गए, वफा निभाने में जो अपनी जान भूल गए, बड़े बुजुर्गों के सब इम्तिहान भूल गए, बड़े बुजुर्गों हाँ के हाँ हाँ। सब इम्तिहान भूल गए, हर एक चीज याद रखी हाँ मगर मिन्नत, हर एक चीज याद रखी हाँ मगर मिन्नत, अपने दौर के हिंदुस्तान को भूल गए, अपने दौर के हिंदुस्तान को भूल गए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक शेर सुनिएगा कि ऐ खुदा तू मुकद्दर की किताब लिख देता है, ऐ खुदा तू मुकद्दर की किताब लिख देता है, सांसें कम ख्वाहिशें बेहिसाब लिख देता है, ऐ खुदा तू मुकद्दर की किताब लिख देता है, सांसें कम ख्वाहिशें बेहिसाब लिख देता है, ये भी तेरी कुदरत तेरा करिश्मा है, ये भी तेरी कुदरत तेरा करिश्मा है, तू कांटे बोने वालों के हिस्से में गुलाब लिख देता है, तू कांटे बोने वालों के हिस्से में गुलाब लिख देता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया और यकीन वाह मानिए वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। हमारे बीच में फिल्म डायरेक्टर और एक्टर और हमारे हमारे फिल्मों के डायरेक्शन करने वाले साहिल खान जुड़ चुके हैं और यही हमें फिल्मों में लाए और हमारे 3 फिल्मों में बतौर एक्टर हैं और दर्जनों एल्बम है इनके मार्केट में। लिखते हैं साहिल खान जी, सुपर से भी ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत इस मंच शुक्रिया पे सर। पूरा स्वागत साहिल खान जी। गुरुवा लिखते हैं जय हिंद, प्रतिभा गुप्ता लिखती है क्या बात है। और हम बड़ा खुश इसलिए हैं कि अभी तक ये साहित्यिक मंच था और जब साहिल खान जैसे लोग सुनने के लिए आ जाएं तो ये मान लीजिए ये अभिनय का भी बेहतर मंच हो गया। प्रतिभा गुप्ता लिखती है वाह क्या बात है। और प्रदीप तिवारी राष्ट्रीय कवि लिखते हैं बहुत ही उम्दा, मुश्किलें थम गई, दर्द काम हो गया, अब जमाने का गम अपना गम हो गया, रास्ते में मुसाफिर से क्या कह दिया, इंकलाबे सफर हर कदम हो गया। बहुत शानदार। और प्रशांत पांडे लिखते हैं सांसें कम ख्वाहिश बेहिसाब लिख देता है क्या बात है। और निकी शर्मा जी भी लिखती हैं कांटे लिखने वाले की किस्मत में गुलाब लिख देता है। और प्रतिभा गुप्ता जी भी लिखती हैं हिस्से में गुलाब लिख देता है। निकी शर्मा जी लिखती है डॉक्टर साहिबा मजा आ गया। और डॉक्टर रागिनी जी लिखती है वाह क्या बात है। और साहिल खान जी प्रणाम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभाशीष, ईश्वर स्वस्थ रखे मत रखे। आपकी आने वाली फिल्म सुपर डुपर हिट हो खाकी मेरा ईमान, जिसके हम को बहुत प्रोड्यूसर अच्छा। हैं। अब ये तो बताना नहीं चाहते हैं कि हम फिल्म प्रोड्यूसर हैं, लेकिन चूंकि डायरेक्टर साहब उपस्थित है तो प्रचार करना ही पड़ता है कि भाई हमारी फिल्म जल्दी रिलीज होगी। और वो फिल्म का विषय है, वो देशभक्ति ही फिल्म है। फिल्म का नाम है खाकी मेरा ईमान। स्वागत है डॉक्टर रागिनी जी, हर्ष जी और वरुण कुमार दिलवे जी और साहिल खान जी लिखते हैं मिन्नत जी मजा आ गया, आपकी आवाज में जादू है। इधर बहुत 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 शुक्रिया धन्यवाद। सर। मेराज अहमद लिखते हैं बहुत शानदार। और गुरुवा लिखते हैं मजा आ गया, एकता जी लाजवाब। और निरंतर की भांति बेहतर समीक्षक हमारे मंच के सुनने वाले उड़ीसा के दिव्य कुमार मिश्रा जी लिखते हैं जय धराधाम, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिव्य किशोर मिश्र जी। सुम्बुल हाशमी जी लिखते हैं वाह वाह क्या बात है, वाह वाह। आपकी भी जब गजल सुनाते हैं तो वाह वाह क्या बात है, एक नई रचना सुनिए आप पुनः मिन्नत गोरखपुरी से। स्वागत है सर एक शेर सुनिएगा कि खास तौर पे हमारे वालिदैन के हवाले से हुआ, मेरी माँ के हवाले से एक शेर हुआ, बाप के हवाले से मैंने सुनाया, माँ के हवाले से एक शेर सुनिए कि हमारे अहद में रहमत का साया कौन रखता है, हमारे अहद में यानी जिस सदी में हम जी रहे हैं जो दौर है, कि हमारे अहद में रहमत का साया कौन रखता है, नए फैशन में माथे पर दुपट्टा कौन रखता है, नए कौन फैशन रखता में है। माथे पर दुपट्टा कौन रखता है, मुझे मालूम है माँ की दुआ अनमोल है मिन्नत, मुझे मालूम है माँ की दुआ अनमोल है मिन्नत, हम हमारे जमाने में मगर इस पर भरोसा कौन रखता है, हमारे जमाने में मगर इस पर भरोसा कौन रखता है। और एक शेर और सुनिएगा, अभी आप उसके हवाले से कह रहे थे, एक शेर मुझसे भी हुआ था कि भीड़ का जो हिस्सा बन जाते हैं, भीड़ का जो हिस्सा बन जाते हैं अक्सर तन्हाई में वे पछताते हैं, भीड़ का हिस्सा जो बन जाते हैं अक्सर तन्हाई में वे पछताते हैं, कितने सपनों के मैं पीछे चलता हूँ, कितने सपने मेरे पीछे आते हैं, कितने सपने मेरे पीछे आते हैं। और सर एक शेर और सुनिए खास तौर पे कि मजहब तो बहुत है इस दुनिया में, मजहब तो बहुत है इस दुनिया में, हर मजहब में ईमान नहीं मिलता, हर मजहब में ईमान नहीं मिलता, बच्चे तो होते हैं करोड़ों पैदा इस दुनिया में, बच्चे तो होते हैं करोड़ों पैदा इस दुनिया में, हर बच्चे को हिंदुस्तान नहीं मिलता, हर बच्चे को हिंदुस्तान नहीं मिलता। और
गजल का शायर हूँ तो जाहिर सी बात है कि घूम फिर कर वहीं आऊंगा। या गजल खासतौर पे गुरुजी आपके लिए सुनिए कि किसी को खो के किसी की तलाश में बैठा हूँ, किसी को खो के किसी की तलाश में बैठा हूँ, वो क्यों ना हुई मेरी इस कास में बैठा हूँ, वो क्यों ना हुई मेरी इस कास में बैठा हूँ। मैं सोच रहा था कि मोहब्बत नहीं नसीब में, मैं सोच रहा था कि मोहब्बत नहीं नसीब में, पर ये भूल गया कि मैं माँ के पास बैठा हूँ, पर मैं ये वाह भूल वाह वाह, गया क्या बात कि है। माँ के पास बैठा हूँ। बहुत शुक्रिया। और दिल तोड़ दे उनका वे पुराना वाला आशिक, दिल तोड़ दे उनका वे पुराना वाला आशिक, फिर जाकर मैं संभालूं इस फिराक में बैठा हूँ, इस फिराक में बैठा हूँ। और दिल रख दिया खोल के मैंने उनकी जानिब, दिल खोल के रख दिया मैंने उनकी जानिब। वे सोचते हैं कि अब भी नकाब में बैठा हूँ, वो सोचते हैं कि अब भी नकाब में बैठा हूँ। कुछ लिख दूं ऐसा कि बस मैं सदियों याद रहूं, कुछ लिख दूं ऐसा कि बस मैं सदियों याद रहूं। ये सोच करके मैं कलम आज ले करके हाथ में बैठा हूँ, कलम आज ले करके हाथ में बैठा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मिन्नत जी, बहुत शानदार पढ़ रहे हैं आप एकदम। पता नहीं चला कि समय कैसे बीतता जाता है। आदरणीय दिव्य किशोर मिश्रा लिखते हैं एल नीतीश कुमार जी को आके फिर बुलाए सर। एकदम सर बता दूं दिव्य किशोर मिश्रा जी, मैं जल्द ही एल नीतीश कुमार जी को आपके पटल पे उपस्थित करूंगा, वो सुनाएंगे, अच्छा लगेगा आपको। और डॉक्टर नीति शर्मा जी लिखती हैं किसी को खो के किसी की तलाश में बैठा हूं। क्या बात है। और इधर एक डिमांड भी आ गई है स्मिता श्रीवास्तव जी की कि कुछ तरन्नुम भी सुना दीजिए, तो जरूर सुनाएंगे। और गुरुबा लिखते हैं वाह प्रतिभा गुप्ता जी, भरोसा कौन रखता है। और प्रशांत पांडे जी के आजकल तो खाकी बदनाम है सर, खाकी मेरा ईमान। सर बता दूं कि कमल पानी में खिलता है कीचड़ में, तो इसका मतलब नहीं कि कीचड़ में जो कुछ खिलता हो सभी कमल होगा। तो कुछ लोग अच्छे भी हैं और अच्छाई बांटी जाएगी। इधर आग याकीब अंसारी साहब जुड़े हैं, बहुत ही जबरदस्त। मिन्नत जी स्वागत आपका। और शंभू हाशमी साहब निरंतर जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं। नीतीश पांडे जी जुड़े हुए हैं, जय धराधाम। धर्मेंद्र कुमार जी, दिव्य किशोर मिश्रा जी धन्यवाद लिखते हैं। सर धन्यवाद लिखने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप लोग मंच पे चाहेंगे वही। और मैं तो दिव्य किशोर मिश्रा जी कहूंगा कि एक दिन आप स्वयं इस मंच पे आइए, आपसे ही कुछ चुना जाए। और प्रदीप श्रीवास्तव लिखते हैं जो तराशता है उसी में खूबी नजर आती है, जो तलाशता है उसी में खामी नजर आती है। जय धराधाम। क्या बात है प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुवा लिखते हैं जय धराधाम। तो एक अंतिम रचना। और गणेश दुबे साहब लिखते हैं आपके इश्क से मिली है उसके हुस्न की शोहरत, उसका जिक्र ही कहाँ था आपकी दास्तां से पहले। स्वागत है आपका, बहुत शानदार आप लोग लिख रहे हैं। अब बहुत शानदार आप सुने हैं, जितनी तारीफ करूं श्रोता और वक्ता दोनों की। वक्ता बहुत शानदार सुनाए हैं और श्रोता बहुत अच्छे तरीके से सुने हैं और लिखते हैं। मैं सभी को वंदना करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। अब एक रचना और सुनिए, स्वागत है। सर मैं माफी चाहूंगा, अभी मेरे मेरे स्क्रीन पर 3 मिनट है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक देशभक्ति आप मुझे सुनाने देंगे हुब्बुल वतनी के हवाले से, जो शुरू से आप बात कर रहे थे, और एक स्मिता दीदी की फरमाइश थी गजल, तो 2-2 मिनट मैं आपका लूंगा, स्वागत सिर्फ स्वागत 4 मिनट मेरे। सर एक नहीं, एक स्वागत कविता है। हुई थी। ग्रांटेड ग्रांटेड बहुत शुक्रिया, ग्रांटेड। बहुत शुक्रिया। तो एक कविता हुई है, सुनिए कि हमने ऐसे ही नहीं पाई आजादी, हमने ऐसे ही नहीं पाई आजादी, लाखों शहीद हुए हजारों चढ़े फांसी, लाखों शहीद हाँ हुए हाँ। हजारों चढ़े फांसी। इनकी शहादत को हमें भूलना नहीं है, इनकी शहादत को हमें भूलना नहीं है। फांसी पे जो झूले उन्हें भूलना नहीं है, फांसी पे जो झूले उन्हें भूलना नहीं है। हर वक्त रखते थे जो सीनों में तिरंगा, हर वक्त जो रखते थे सीने में तिरंगा, दे दी उन्हें उन्होंने जान पर झुकने का ना दिया तिरंगा, जान उन्होंने दे दी जान पर झुकने ना दिया तिरंगा, उन्होंने दे दी जान पर झुकने ना दिया तिरंगा। करता है याद आज फिर से वतन उनको, करता है याद आज फिर से वतन उनको। आकर बचा लो आज तू फिर से अपने चमन को, आकर बचा लो आज तू फिर अपने चमन को। उठ रहा है सिर देखो दुश्मन का यहाँ, उठ रहा है सिर देखो दुश्मन का यहाँ, फिर बनो आजाद भगत कोई यहाँ,
फिर बनो आजाद भगत कोई यहाँ, हमने ऐसे ही नहीं पाई है आजादी, लाखों शहीद हुए हजारों चढ़े फांसी, लाखों शहीद हुए हजारों चढ़े फांसी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये एक देशभक्ति के हवाले से एक वो वाह थी, वाह और ये बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और आप देख रहे थे कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं, तो ये एक जो कवि और शायर होता है सौरभ सर, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वह हालात को रखते हुए आने वाली नस्लों को आगाह करे। और मैं तो आपका शुक्रिया अदा करूं कि शायरी की जो जुबान होती है वो मोहब्बत की जुबान आती है, ना ही हिंदी और ना ही उर्दू। मुझे तो कमेंट में भी उर्दू दिखा, मुझे कमाल ये लगा कि देखिए कमेंट में भी उर्दू आ रहे हैं, तो ये बहुत ही अल्लाह का शुक्र है, ये खुसूसियत है आपके प्रोग्राम की। और यकीन मानिए मुझे याद आता है कि एक गजल और सुना दूं, फिर मेरा वक्त तमाम हो जाएगा। सुनिए कि जिंदगी की स्वागत। खूबसूरत डगर चाहिए, जिंदगी की खूबसूरत डगर चाहिए, हमको एक जिंदा दिल हम सफर चाहिए, हमको एक जिंदा दिल हम सफर चाहिए, तेरे साथ जब तलक जाऊं या खुदा, तेरे साथ वाह जब वाह तक वाह, क्या बात है। जब तलक जाऊं या खुदा, मुझे जिंदगी मुख्तसर चाहिए, मुझे जिंदगी मुख्तसर चाहिए। और शेर सुनिए कि तुम्हारी ही यादों से भीग जाता है तन बदन, तुम्हारी ही यादों से भीग जाता है तन बदन, तुझे मुझे ऐसा मौसम तरबतर चाहिए, मुझे ऐसा मौसम तरबतर चाहिए। और शेर सुनिए कि जमाना याद करे हमें हमारे बाद भी, जमाना याद करे हमें हमारे बाद भी, कुछ ऐसा हमारे इश्क में असर चाहिए, कुछ ऐसा हमारे इश्क में असर चाहिए। और शेर सुनिए कि तमाम उम्र यूं ही दर बदर भटकता हूं मैं, तमाम उम्र यूं ही दर बदर भटकता हूं मैं, अब हमको भी तुम्हारे दिल में घर चाहिए, अब हमको भी तुम्हारे दिल में घर चाहिए। और शेर सुनिए कि तुम्हें भी बढ़ाओ जरा चाहतों के कदम, तुम भी बढ़ाओ जरा चाहतों के कदम, प्यार तुम्हें भी मेरा अगर चाहिए, प्यार तुम्हें भी अगर मेरा चाहिए, मेरा चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत देर से लोग सुन रहे थे। और एक शेर सभी श्रोताओं के लिए सुनाता हूँ कि ए खुदा जीने का हुनर जो सफर दे दे, ए खुदा जीने का हुनर दे दे, सबके हक में हो जो सफर दे दे, मैं दुआ कर रहा हूँ सबके लिए, इन दुआओं में तू असर दे दे, इन दुआओं में तू असर दे दे। वाह वाह, क्या बात है। बहुत शानदार प्रस्तुति रही, हृदय प्रफुल्लित हो गया, आनंद की अनुभूति हुई। और नितेश पांडे जी जुड़े हुए लिखते हैं, वाह। गुरु बाबा लिखते हैं, काश कुछ क्षण और समय रुक जाता, विनोद भैया को सुन पाते। और मिनहाज सिद्दीकी साहब लिखते हैं, ये सोशल एक्टिविटिस्ट है, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, लिखते हैं बहुत बेहतर मिन्नत भाई। नितेश पांडे लिखते हैं गजब। और गीता द्विवेदी जी निरंतर जुड़ी हुई है, स्वागत। और डॉक्टर निकी शर्मा जी लिखती हैं, मिन्नत भाई दोबारा जरूर फिर मंच पे आए जाएं, आपको सुनना हमेशा ही आनंददायक रहता है। वरुण दुबे साहब लिखते हैं, बहुत शानदार। तो बताऊं दीदी, मिन्नत जी को भी धराधाम परिवार में बड़े पद पे शामिल करना है, बस शायद उस बोर्ड की बैठक में आप लोगों को स्वागत करेंगे। और गणेश दुबे साहब लिखते हैं, बहुत खर्चा हमने भी कर दिया था कभी प्यार में, वो 4 दिन बाद में अचानक में ही पलट गए, हमने कहा वापस करो वो चैन वो अंगूठी, बोली दिल में रहे थे ना, वो किराए में कट गए। क्या बात है, क्या बात है। और निकी शर्मा बिल्कुल भाई। धर्मेंद्र कुमार जी शानदार, आपको अपने परिवार में बड़े पद पे ज्वाइन कराने के लिए हमारे कमेटी की पदाधिकारी कह दी हैं। अरुण दुबे साहब जुड़ चुके हैं, लिखते हैं जय बहुत धराधाम। शुक्रिया। गुरुवा लिखते हैं, एक दिन और मिन्नत भैया को बुलाने और सुन के अच्छा लगता है। मिनहाज सिद्दीकी साहब बहुत खूब। गणेश दुबे लिखते हैं, बहुत खूब। एक सेकंड, नीतीश शर्मा जी और नीतीश कुमार, गुरु बाबा सब लोग जुड़े हैं। और मैं सभी से विदा चाहता हूँ, क्षमा करिएगा। और बहुत सारे लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पाए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं विदा लेता हूँ। जय धराधाम, जय धराधाम, जय धराधाम। भैया